नमस्कार दोस्तों, हमारे कार्टून हिंदी टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। सुंदर एक मेहनती मछुआरा था। रोज सुबह वो नदी में जाकर मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपनी बेटी परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। सुंदर कभी नहीं चाहता था कि परी को वही कठिन जीवन जीना पड़े जो उसने जिया था। उसका सपना था कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाए और उसे एक समझदार और सफल इंसान बनाए। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं कलेक्टर बनूंगी। हाँ मेरी बेटी, बिल्कुल बनेगी। तेरा पापा है ना, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर जरूर एक बड़ी अफसर बनाऊंगा। ये क्या कह रहे हो जी? बच्ची से इतने बड़े वादे क्यों कर रहे हो? हम तो मछली बेचने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी अफसर बनने के लिए कितना पैसा लगता है, कुछ अंदाजा भी है आपको? मैं जानता हूँ रास्ता आसान नहीं है कविता, लेकिन मेहनत किसी काम से छोटी नहीं होती। मछली पकड़ना हमारा सम्मान है और इसी मेहनत के दम पर मैं अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा और हमारी कोशिश सच्ची रही तो परी जरूर अपने सपने पूरे करेगी। एक दिन सुंदर रोज की तरह सुबह सुबह पानी के किनारे पहुंचा। उसने पूरे मन से जाल डाला और ईश्वर का नाम लिया। उस दिन किस्मत ने भी उसका साथ दिया। थोड़ी ही देर में जाल भरपूर मछलियों से भर गया। सुंदर के चेहरे पर मेहनत की मुस्कान थी, क्योंकि आज उसकी लगन रंग लाई थी। आज तो भगवान ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज ज्यादा मछलियां मिली हैं। अगर इन्हें बाजार में अच्छे दाम में बेच पाया तो आज घर के लिए ठीक से राशन ले आऊंगा। और हाँ, मेरी परी के लिए एक छोटी सी गुड़िया भी जरूर लाऊंगा। आज उसकी मुस्कान देखने का मन है। आज सुंदर के कदमों में अलग ही खुशी थी। वो भरी हुई टोकरियां लेकर मुस्कुराते हुए मछली बाजार पहुंचा। मन में उम्मीद थी और चेहरे पर संतोष। आइए आइए, ताजी ताजी मछली ले जाइए। आज की बिल्कुल नई मछली है। सुंदर की आवाज सुनकर धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। लोग ताजी मछली देखकर खुश हुए और खरीदने लगे। एक एक करके मछलियां बिकती गईं। उस दिन सुंदर ने अच्छा पैसा कमाया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके दिल में घर और अपनी बेटी परी की खुशी बस गई। लेकिन खुशियों के उस पल में अचानक एक दुख भरी घटना हो गई। सुंदर अभी पैसे गिन ही रहा था कि तभी उसका मकान मालिक वहां आ पहुंचा। सुंदर का चेहरा एक पल में उतर गया। क्या हुआ सुंदर, मुझे पहचानते हो या नहीं? 2 महीने का किराया बाकी है, याद है? आज जो पैसे कमाए हैं वो सारे मुझे दे दो। सुंदर कुछ कह ही नहीं पाया। चुपचाप उसने अपनी कमाई आगे बढ़ा दी। और सुनो, ये पैसे पूरे भी नहीं है। 1 महीने का किराया अभी और बाकी है। मैं कल फिर आऊंगा। आज जैसे कमाया है वैसे ही कोशिश करना। मकान मालिक पैसे लेकर चला गया। सुंदर वहीं खड़ा रह गया, खाली हाथ, भारी दिल और आंखों में छुपी चिंता के साथ। उसके मन में बस अपनी बेटी परी और घर की जरूरतें घूम रही थीं। शाम होते होते सुंदर थके हुए कदमों से घर लौटा। उसके हाथ खाली थे। न तो राशन था, न ही परी के लिए कोई गुड़िया। घर के दरवाजे पर कविता उम्मीद भरी नजरों से उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आज तो आप खुश खुश बाजार गए थे ना? और राशन कहाँ है? क्या कुछ परेशानी हो गई? सुंदर कुछ पल चुप रहा। खाली हाथ देखकर कविता का दिल भी घबरा गया। घर की खामोशी उस दिन की सबसे भारी आवाज बन गई। सुंदर ने धीरे धीरे कविता को सारी बात बता दी। कैसे आज मछलियां अच्छी बिकी, कैसे वो खुश था और कैसे मकान मालिक आकर उसकी सारी कमाई ले गया। ये सुनते ही कविता की आंखें भर आईं। उसने सुंदर की मेहनत और मजबूरी दोनों को महसूस किया। बुरा मत मानिए जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपने कोई गलती नहीं की, आपने तो पूरी मेहनत की थी। लेकिन एक परेशानी है, रसोई में आज एक दाना भी नहीं है। बिना राशन के खाना कैसे बनेगा? अब हम क्या करें? कविता की बात सुनकर सुंदर कुछ पल के लिए गहरी सोच में पड़ गया। रुको कविता, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो।
मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। सुंदर फिर से पानी के किनारे पहुंचा। इस बार उसने 2 मछलियां पकड़ी और उन्हें लेकर सीधे घर आ गया। घर पहुंचते ही उसने बिना देर किए रसोई में काम शुरू कर दिया। आज वो अपने परिवार के लिए कुछ अलग करने वाला था। कविता और परी पास ही खड़ी होकर ध्यान से देख रही थीं कि सुंदर क्या कर रहा है। थोड़ी ही देर में कड़ाही से स्वादिष्ट मछली तलने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मेरी प्यारी बीवी और मेरी प्यारी बेटी के लिए सुंदर की स्पेशल फिश फ्राई। घर में हंसी गूंज उठी। तीनों ने मिलकर प्यार से बनाई गई फिश फ्राई खाई। वो स्वाद उस दिन सबके दिलों में बस गया। अरे वाह पापा, ये तो कमाल है, बहुत ही कुरकुरी बनी है। हाँ सुंदर, फिश फ्राई तो सच में बहुत बढ़िया है। हम हमेशा फिश करी खाते थे, लेकिन आज कुछ नया मिला। ये तो शानदार है। अब तो तुम्हें ये रोज बनानी पड़ेगी। उस दिन पूरा परिवार दिन भर खुशी खुशी वही फिश फ्राई खाता रहा। अगले दिन फिर वही हुआ। सुंदर ने मेहनत से मछलियां बेची, लेकिन मकान मालिक आकर उसकी पूरी कमाई ले गया। शाम को सुंदर फिर मछलियां लेकर आया और घर में फिर से फिश फ्राई बनी। इस बार स्वाद के साथ उम्मीद भी थी, लेकिन तीसरे दिन हालात बदल गए। उस दिन सुंदर घर लौटा तो उसके हाथों में राशन की थैलियां थी और परी के लिए किताबें भी। कविता की आंखों में खुशी के आंसू थे और परी किताबें देखकर उछल पड़ी। उस दिन घर में सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि भविष्य की रोशनी भी आई थी। अगले दिन सुबह परी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। तभी वो मुस्कुराते हुए अपने पापा के पास आई। पापा, आज मेरे लंच बॉक्स में वही फिश फ्राई रख दोगे क्या? मुझे बहुत पसंद आई थी। परी की बात सुनकर सुंदर के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। क्यों नहीं मेरी परी, आज मेरी बेटी के लंच बॉक्स के लिए पापा खुद फिश फ्राई बनाएगा। थोड़ी ही देर में सुंदर ने प्यार से फिश फ्राई तैयार की और उसे सावधानी से परी के लंच बॉक्स में रखा। उस सुबह घर में खुशबू ही नहीं, एक पिता का स्नेह भी फैल गया। शाम को स्कूल से लौटते समय परी के कदमों में अलग ही खुशी थी। घर पहुंचते ही और दौड़कर अपने पापा के पास आ गई। पापा, आज मेरे स्कूल के सारे दोस्त मेरे लंच बॉक्स की फिश फ्राई बहुत पसंद कर रहे थे। सबने कहा कि ये बहुत स्वादिष्ट है। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की और बोले कि मेरे पापा बहुत अच्छे कुक हैं। परी की बात सुनकर सुंदर का सीना गर्व से भर गया। दिन भर की सारी थकान जैसे उस एक पल में मिट गई। परी की बातें सुनकर कविता कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसकी आंखों में चिंता की जगह अब उम्मीद की चमक थी। अचानक उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान उभर आई, जैसे उसे कोई अच्छा रास्ता दिखाई दे गया हो। जी, मेरे मन में एक बात आई है। क्यों ना हम फिश फ्राई का छोटा सा काम शुरू करें? इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और हम परी के भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा पाएंगे। सुबह आप जो मछलियां पकड़ते हैं, उनमें से आधी बाजार में बेच दिया कीजिए और बाकी आधी से हम फिश फ्राई बनाकर बेचेंगे। लोगों को पसंद भी आ रही है और मेहनत भी हमारी ही है। कविता की बात सुनकर सुंदर उसे हैरानी और उम्मीद से देखने लगा। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, बल्कि उनके जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी थी। कविता, तुम्हारी बात दिल को छू गई। अगर हमारी मेहनत से लोगों को खुशी मिल रही है और उससे हमारी परी का भविष्य संवर सकता है, तो इस कोशिश को जरूर करना चाहिए। चलो, ईमानदारी और हिम्मत के साथ शुरुआत करते हैं। पूरे एक हफ्ते तक सोच विचार और छोटी छोटी तैयारियों के बाद कविता और सुंदर ने हिम्मत के साथ अपना नया काम शुरू किया। नदी के किनारे जहां रोज सुंदर मछलियां पकड़ता था, वहीं उन्होंने फिश फ्राई बेचने की एक छोटी सी शुरुआत की। आइए आइए, गरम गरम फिश फ्राई खाइए। ताजी मछली से बनी स्वाद में लाजवाब फिश फ्राई। वहां से आने जाने वाले लोग सुंदर को देखते और उसकी आवाज सुनकर रुकने लगे। फिश फ्राई की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच लाई। वाह सुंदर, स्वाद तो सच में कमाल का है।
इतनी कुरकुरी और मसालेदार फिश फ्राई मैंने पहले कभी नहीं खाई। तुम्हारी मेहनत साफ दिखती है, बहुत बढ़िया बनाया है। धन्यवाद जी, आपकी पसंद और आपकी तारीफ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। पहले ग्राहक की तारीफ सुनते ही आसपास खड़े लोग भी उत्सुक हो गए। धीरे धीरे कुछ और ग्राहक सुंदर की फिश फ्राई ठेले के पास आ गए। कोई खुशबू से खिंचा चला आया तो कोई दूसरों को खाते देखकर रुक गया। देखते ही देखते वहां लोगों की छोटी सी भीड़ लग गई और फिश फ्राई एक के बाद एक बिकती चली गई। इसके बाद सुंदर और कविता ने अपनी बेटी परी के भविष्य के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में सुंदर की फिश फ्राई बहुत मशहूर हो गई। उसका स्वाद इतना पसंद किया जाने लगा कि लोग इसे खाने दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे ऑनलाइन ऑर्डर भी शुरू हो गए और सुंदर का छोटा सा काम एक बड़ी पहचान बन गया। कृपया हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।